तो आखिरकार ज्ञानेश कुमार का झूठ पकड़ा ही गया। ज्ञानेश कुमार जी क्या कहा करते थे और आज हकीकत में लिखित रूप से जो सामने आया है उसको देखकर आप भी समझ जाएंगे कि ज्ञानेश कुमार की अब झूठ पकड़ी गई है, उसकी पोल पट्टी खुल चुकी है। दरअसल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बिहार के अंदर चुनाव होता है, बिहार का विधानसभा चुनाव 243 सीटों पर, और उस 243 सीटों को लेकर के एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने आरटीआई लगाई और चुनाव आयोग से कह दिया कि भैया मुझे आप 243 सीटों का सीसीटीवी फुटेज दे दीजिए, मुहैया करा दीजिए और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब ये किस लिए सीसीटीवी फुटेज मांगा जा रही है मुझे नहीं पता, लेकिन आरटीआई एक्टिविस्ट ने 243 सीटों का सीसीटीवी फुटेज मांग लिया, लेटर लिख डाले, आरटीआई लगा दी। लेकिन पहला जब जवाब आता है वो भी मैं बताऊंगा, उसके बाद दूसरा जो जवाब आता है वो भी बताऊंगा, और आज अभी एक और बड़ा खुलासा हुआ है वो भी मैं आपको बताऊंगा। यानी एक ही आरटीआई के 3 बार जवाब मिले हैं और किस तरीके से गुमराह करने की कोशिश की गई है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ज्ञानेश कुमार ने किस तरीके से झूठ बोला या उनकी दावों पर यह कहा जा सकता है कि ज्ञानेश कुमार ने गुमराह करने की कोशिश की, झूठ बोला। अगर ऐसी बात है तो फिर क्या कहा जा सकता है। अब खबर को बस विस्तार से आप सभी के सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहले इन शख्स को देखिए, ये शख्स हैं अजय वासुदेव बोस। ये आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और ये एक्टिविस्ट ही नहीं बल्कि आरटीआई के माध्यम से बड़े बड़े करप्शन की पोल खोल कर रख देते हैं, सिर्फ आरटीआई के माध्यम से। इतने बड़े एक्टिविस्ट हैं। इन्होंने ही जो है बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर के सीसीटीवी फुटेज मांगने के लिए आरटीआई लगाई थी। पहला आरटीआई मैं आप सभी के सामने पढ़ देता हूं और उसका जवाब क्या आया था। जब पहला आरटीआई लगाया गया था, जब 243 सीटों के सीसीटीवी फुटेज मांगे गए थे, तब जवाब में क्या कहा गया। अजय बोस जी कह रहे हैं, I had filed RTI with Election Commission of India seeing CCTV footage of all 243 assembly constituencies of the Bihar election, but the Election Commission of India transferred my RTI application to PIO, Chief Electoral Officer Maharashtra. What was Maharashtra got to do with Bihar Assembly election? ज्ञानेश कुमार यानी ये कह रहे हैं कि जैसे उन्होंने आरटीआई लगाई कि भैया मुझे 243 सीटों की सीसीटीवी फुटेज दे दीजिए, तब इलेक्शन कमीशन ने उस कोर्ट जो है उस आरटीआई को ट्रांसफर कर दिया। कहां पर? महाराष्ट्र में ट्रांसफर कर दिया। जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं उनके पास जो है ट्रांसफर कर दिया जाता। जाहिर सी बात है दोस्तों कि बिहार असेंबली का जो 243 सीटों का सीसीटीवी फुटेज है वो बिहार के राज्य के चुनाव आयोग के पास मिलेगा, दिल्ली के चुनाव आयोग के पास मिलेगा, या फिर महाराष्ट्र के चुनाव आयोग के पास मिलेगा। आप सोचिए, बड़ी गंभीर सवाल है दोस्तों। और ये टैग किया गया था और तब ये जवाब दिया गया था। और उसके बाद आपको जानकर हैरानी होगी कि जब महाराष्ट्र के जो चीफ इलेक्टोरल के पास जब सेंड कर दिया जाता है, फिर कुछ समय लगता है, कम से कम 7-8 दिन का समय लगता है। फिर वो ट्रांसफर होकर के महाराष्ट्र से ट्रांसफर होकर के वो आ जाता है कहां पर? बिहार के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पास। दूसरा ये आता है, जरा देखिए, दूसरा ये आता है, इसमें लिखा गया है फर्स्ट इलेक्शन कमीशन ट्रांसफर माई आरटीआई ऑन बिहार इलेक्शन टू महाराष्ट्र, नाउ सीईओ महाराष्ट्र ट्रांसफर, यानी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर महाराष्ट्र ने ट्रांसफर कर दिया है माई आरटीआई टू सीईओ बिहार। पहले ट्रांसफर कर दिया गया महाराष्ट्र के सीईओ के पास, फिर महाराष्ट्र सीईओ ने ट्रांसफर कर दिया बिहार के सीईओ के पास। अब लिखा गया है सी हाउ दे आर किलिंग द टाइम सो दैट डेडलाइन ऑफ 45 डेज ऑफ प्रोवाइडिंग सीसीटीवी फुटेज ऑफ बिहार इलेक्शन इज ओवर। ज्ञानेश कुमार यानी ये कहा जा रहा है कि टाइम को किस तरीके से फोड़ा जा रहा है, टाइम को कैसे खर्च किया जा रहा है, कैसे बिताया जा रहा है कि जैसे ही 45 डेज हो जाए तो फिर ज्ञानेश कुमार जी कह देंगे कि भैया 45 दिन के भीतर ही मिल सकता था, 45 दिन के बाद हम नहीं दे सकते। तो सोचिए फिर ये गुमराह क्यों किया गया। जब सिंपल से सवाल मांगा जाता है, जवाब मांगा जाता है सीईओ बिहार से, मुख्य चुनाव आयुक्त से, तो ट्रांसफर कर दिया जाता है महाराष्ट्र के सीईओ के पास, और फिर कुछ दिनों के बाद महाराष्ट्र के सीईओ जो है ट्रांसफर कर देते हैं बिहार के सीईओ के पास। मतलब जबरदस्त इस तरीके से पूरा चेन बनाया जाता है। टाइम को कैसे फोड़ा जाता है वो आप सभी के सामने है दोस्तों। और आज जरा देखिए खबर निकल कर आई है, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इस कड़ी टू कड़ी मैं आपको जोड़ करके बता रहा हूं, क्योंकि आज जो आया है इससे आप समझ पाएंगे कि क्या ज्ञानेश कुमार सच में झूठ बोल रहे थे। क्योंकि उनके दावे तो कुछ और ही कहा करते थे कि आपको 45 दिन के भीतर सीसीटीवी फुटेज मिल जाएगा। आप मांग के तो देखिए, जिसको चाहिए उसको मिल जाएगा। लेकिन आज जो खुलासा हुआ है उसको सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि क्या सच में ऐसा होगा।
देखिए आज क्या आया है, आरटीआई एक्टिविस्ट अजय वासुदेव बोस लिख रहे हैं, I had filled RTI sync information with the Election Commission of India to provide CCTV footage of all 243 assembly constituencies of Bihar. Now, Deputy Election Officer Begusaray has replied the under Rule 93(1) of Election Rule 9061. The CCTV footage can be inspected under the order of component court only. Then why Election Commission saying that anyone can get access to CCTV footage of election within 45 days? इसमें यह कहा जा रहा है कि आज जो रिप्लाई आया है डिप्टी इलेक्शन ऑफिसर बेगूसराय की तरफ से, उसमें यह कहा जा रहा है कि जो सीसीटीवी फुटेज है वो जो है कंपोनेंट कोर्ट ओनली, मतलब यह कहा जा रहा है कि जब ऑर्डर आएगा कोर्ट का, अंडर द ऑर्डर ऑफ कंपोनेंट कोर्ट ओनली, जब ये कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आएगा तब जो है हम सीसीटीवी फुटेज को मुहैया करा सकते हैं। तो फिर क्यों ज्ञानेश कुमार ने कहा कि कोई भी जो है 45 दिन के अंदर सीसीटीवी फुटेज मांग सकता है? इसमें मेंशन किया हुआ है कि देन व्हाई इलेक्शन कमीशन से दैट एनीवन कैन गेट एक्सेस टू सीसीटीवी फुटेज ऑफ इलेक्शन विद इन 45 डेज। फिर ये बात इलेक्शन कमीशन की तरफ से क्यों कहा गया? क्यों कहा गया कि कोई भी इंसान जो है 45 दिन के भीतर सीसीटीवी फुटेज ले सकता है, एक्सेस ले सकता है? लेकिन यहां पर तो अलग ही बताया जा रहा है। यहां पर यह कहा जा रहा है कि रिप्लाई कर रहे हैं कि अंडर रूल 93 Section 1 of Election Rule 9061, the CCTV footage can be inspected under the order of component courts only. मतलब कोर्ट के बिहाफ पर अगर आदेश मिलता है तो आपको सीसीटीवी फुटेज मुहैया कराया जाएगा, अन्यथा नहीं कराया जाएगा। तो फिर ज्ञानेश कुमार ने या फिर इलेक्शन कमीशन ने ऐसा क्यों कहा भाइयों? क्यों कहा कि 45 दिन के भीतर आपको सीसीटीवी फुटेज मिल जाएगा अगर कोई भी मांगता है? पहले दफा गुमराह किया गया आरटीआई एक्टिविस्ट को, बोस को गुमराह किया गया कि सीईओ बिहार से जवाब मांगा जाता है, ज्ञानेश कुमार से जवाब मांगा जाता है और ट्रांसफर कर दिया जाता महाराष्ट्र के सीईओ के पास। फिर कुछ दिनों के बाद सीईओ महाराष्ट्र ट्रांसफर कर देते हैं बिहार के सीईओ के पास। और आज बिहार के जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है बेगूसराय के द्वारा यह जवाब आ रहा है आरटीआई का कि भैया ये कोर्ट के द्वारा ही हो सकता है, मुमकिन है, हम ऐसे नहीं दे सकते। यह सच्चाई है दोस्तों। और राहुल गांधी बकायदा ये बात कहते रहे कि आखिर ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि 45 दिन के भीतर हम डेटा को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। क्यों डिस्ट्रॉय कर रहे हैं? दुनिया टेक्नोलॉजी के मामले में आगे बढ़ रही, हमारा देश भी आगे बढ़ रहा है। छोटी छोटी चिप में छोटे छोटे हार्ड ड्राइव, इतने छोटे छोटे हार्ड ड्राइव हो गए, 20-20 टीबी के, 10-10 टीबी, 5-5 टीबी। क्या बजट की कमी है? कम से कम 5-6 साल जब तक कोई हस्तक्षेप ना करे तब तक तो सीसीटीवी फुटेज रखा जा सकता है। लेकिन क्यों इस फैसले को बदला गया? राहुल गांधी ने जो कहा वो आप सभी तक पहुंच ही गया होगा। दोस्तों ये खबर रही क्योंकि आरटीआई एक्टिविस्ट ने एक बार नहीं कई बार इस तरह के खुलासे किए और आज ये जो हुआ है आप सभी के सामने है कि कहा कुछ और जाता है और होता कुछ और है। फिर ये बात क्यों कहा जाता है कि सीसीटीवी फुटेज कोई भी मांग सकता है 45 दिन के भीतर? यानी यह भी बात झूठी साबित हो गई अगर इस आरटीआई एक्टिविस्ट के अगर जवाबों को देखें तो। दोस्तों इस खबर पर आपकी क्या राय है? जो भी राय होगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।